अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैज़ान और मेरे साथ आज हैं मज़हर अब्बास ज़ैदी। जैसे कि आप सब इनसे मिले होंगे पहले पॉडकास्ट वगैरह में, आपका इनसे होगा मतलब इंटरेक्शन वगैरह हुआ होगा। ये मेरा शो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मज़हर? अल्हम्दुलिल्लाह, वही मैं होस्ट यार। ओके यार, सॉरी यार, कोई बात तो नहीं, इजी सीन। आज मौजूद हैं फैज़ान मलिक फ्रॉम मियाँ वाली। तो want to correct this. Basically I'm from Chakwal और basically it's a last तहसील of चकवाल। तो basically वो connect होता है मियाँ वाली के साथ, उसके बाद technically मियाँ वाली शुरू हो जाता है। Sorry? they don't care. ओके यार, आप लोग यहाँ गेस्ट के साथ ऐसे करते हैं? ऐसे गेस्ट के साथ ऐसे करते हैं। ओके तो अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। हाँ, तो बेसिकली जैसे कि आपको मैंने बताया, मेरा नाम फैज़ान है और सीन ये है कि मैं बेसिकली बैचलर्स कर रहा हूँ फ्रॉम नमल इस्लामाबाद। आई डोंट नो, आई हैव टू क्या नाम है एक्सपोज करना चाहिए अपने इंस्टीट्यूट, बट आई एम डूइंग फ्रॉम बैचलर। हो गए यार, क्या हुआ? नंबर वाले प्रमोट हो गए। कोई बात नहीं यार, इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट, आई लाइक इट। मैं वहाँ पे तो इजी सीन है। मैं बता रहा था कि मैं क्या नाम बैचलर्स कर रहा हूँ नमल से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। मेरा फर्स्ट ईयर है। आई ऑलमोस्ट गॉट डन विद माई फर्स्ट सेमेस्टर। नाउ आई बेन टू सेकेंड सेमेस्टर और अब हम इंशाल्लाह आगे, और डिग्री का नाम है बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो यार ये मेरा बेसिकली कॉलेज फ्रेंड है, तो इसके साथ मेरा ऑन एंड ऑफ इस तरह शोर वगैरह चलता रहता है, इजी सीन है। अच्छा, तो हम करते रहते हैं एक दूसरे की, कोई मसला नहीं है। वो तो मैं इसको जानता हूँ फर्स्ट ईयर से, हम कॉलेज में साथ थे। तो सीन ये है कि हमने एक साल ही मेरे ख्याल में साथ गुजारे, उसके बाद इसने अपना सब्जेक्ट मेजर चेंज कर लिया था। मैं सोशल साइंसेस में अपना चेंज कर लिया था। बेसिकली हम पहले वहाँ पे आईसीएस कर रहे थे। एग्जैक्टली, कंप्यूटर्स मैंने किया था। हाँ, इन्होंने कंप्लीट किया था और मैंने क्या नाम सोशल साइंस में स्विच कर लिया, बिकॉज आई वांट टू डू आगे बैचलर सोशल साइंस में कवर। तो आई थॉट के व्हाई शुडंट आई स्टार्ट फ्रॉम इंटरमीडिएट। अच्छा कवर है वैसे। तो नहीं यार, नॉटी हो यार। तो चलो गुफ्तगू बिगिन करते यार। पहले इनको बता कि तेरा मेरे बारे में फर्स्ट इंप्रेशन को, यार तेरा नहीं तुम्हारा, आपका मेरे बारे में जब आपने मुझे पहली दफा देखा तो क्या फर्स्ट इंप्रेशन था? ऑनेस्ट बताऊं या थोड़ा सा बटरिंग वगैरह भी करूं? डिपेंड्स। अच्छा यार, टू बी ऑनेस्ट मेरा पहला इंप्रेशन मज़हर के बारे में ये था कि यार इट्स अ ह्यूज जायंट आई वुड से, जस्ट जोकिंग। तो सीन ये था कि मेरा पहली दफ़ा मज़हर के साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो ही वाज बेसिकली माय क्लास फेलो। तो एक बेंच आगे बैठा करता था मज़हर, और हम बेसिकली पीछे बैठता था। बैक बेंचर्स। टेक्निकली मैं बैक बेंचर था, मज़हर जो था वो थोड़ा सा एक दो लाइंस मिड के नज़दीक बैठता था। बट ये गलत बता रहे, शुरू में मैं पीछे बैठा करता था, फिर मेरी में तब्दीली आई थी और मैं आगे बैठता था, वो एक अच्छे बच्चे के साथ। हमने किसी और के बारे में बात नहीं की। अच्छा, तो एनीवेज, हाँ सॉरी सीन ये हुआ कि मज़हर फर्स्ट टाइम मेट, तो मज़हर ने बेसिकली वी हैड अ म्यूचुअल फ्रेंड महमूद जिसमें द ड्रोन गाय। यस, वो मेरा वैसे कॉलेज में बना था वो दोस्त। इसका बेसिकली कॉलेज में दोस्त बना हुआ था और मेरे देखेंगे पॉडकास्ट। हाँ, महमूद बाय द वे आया हुआ है लंदन से। मैंने उसकी स्टोरीज देखी थी तो महमूद का सीन। तो एनीवेज हाँ, तो मज़हर से मेरा हुआ इंटरेक्शन वगैरह हुआ। मज़हर वाज इनटू व्लॉगिंग एंड ये वो उस टाइम बात वगैरह किया करता, तो मैं भी सोच रहा था कुछ करने का ऐसा वैसा। तो मैं हमने एक व्लॉग भी किया था इकट्ठे, याद है वो जो हमने खाना खाने गए। हाँ, हम खाना यार मिजरेबली फेल्ड। अच्छा खाना खाया था, बट जो बजट वगैरह और उस लिहाज से काइंड ऑफ। यार हमने 1000 रुपए में सही खाया था। कढ़ाई खाई थी, अफ्तारी की थी। हाँ, पूरी अफ्तारी की थी। लेकिन अब तो खैर आप 1000 रुपए में 2 बंदे नहीं खा सकते, सच में सही बात। आप तो नहीं खा सकते, जो बात है भाई। इन्फ्लेशन इतनी होगी मज़हर, सॉरी टू कट यू, इन्फ्लेशन इतनी होगी यार। और आज कल हमारे इलेक्शन भी हुए हैं और won't go to political thing, but I guess you guys got it. It is what it is. It is what it is, exactly. मेरा वैसे फर्स्ट इंप्रेशन इसके बारे में ये था कि यार थोड़ा मैच्योर बंदा है,
लेकिन पैसा बर्बाद। अच्छा तो एनीवेज हाँ, तो मदर से मेरा एक हुआ गपशप ये वो, तो मदर बताई कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह आई वांट टू डू ब्लॉगिंग स्टाफ ये वो, तो मैंने कहा श्योर यार, मैं भी उस टाइम फ़ोन फोटोग्राफी वगैरह किया था करता था, इंस्टाग्राम पे एडिट्स वगैरह ऐसे ही शोगल में स्टोरीज वगैरह अपने अकाउंट पर्सनल अकाउंट वगैरह पे लगाया करता था। तो हम एक दफा गए भी थे गुड़ला, हाँ, वो योगा वाली तस्वीर और हमने हाँ वो एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो शायद आपको पिक्चर अभी नीचे देखने को मिलेगी। ये लेटा हुआ था, मतलब ट्रेन की पटरी पे खुदकुशी नहीं कर रहा था। पिक्चर थी, मैं अभी आपको नीचे मिल जाएगी। तो अच्छे दिन थे यार, एग्जैक्टली अच्छे दिन थे, गुड ओल्ड डेज। वो वैसे एपिसोड का नाम भी डाउन द मेमोरी लेन ही रखूंगा। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर सर। अच्छा तो वैसे बताता चलूं कि आज का एपिसोड कोई ख़ास नहीं है, मतलब मेहमान ख़ास है, ठीक है। तो आज का एपिसोड मतलब एक रैंडम टॉक होगी। इसने बचाई हुई चाय, नहीं सही पड़ी हुई चाय पी रहे, तो इट इज व्हाट यार मेरी फेवरेट है यार, आइस टी। इनको नहीं बताना कितनी देर की पड़ी हुई है यार कितनी देर की तो नहीं, अभी हम यार बेसिकली मदर लिव्स नियर बाय टू बेवरले, तो आई वाज लाइक आई केम हियर, तो मैंने कहा रेस्टोरेंट का नाम नहीं, लेट्स जस्ट हम मुफ्त प्रमोशन नहीं हिट करते। द कॉर्नर वाला, बेवरले में कॉर्नर वाला बहुत अच्छा एक क्या नाम है कॉफ़ी शॉप है कि चीज़ केक वगैरह ये वो बड़े अच्छे उनके स्लाइस यार कोई मजे की बात एंड इट्स अ करते गुड प्लेस, वाइब भी अच्छी थी, सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट गो देयर। कोई अच्छी बात कर, वी बॉट इट, वी हैड केक वगैरह ये वो। बात हम चलो कोई करते हैं यार, बात हम करेंगे वैसे आज का स्पॉन्टेनियस एपिसोड है, एजुकेशन पे बात करें यार। एजुकेशन मजर यार, एजुकेशन का सीन ये है कि यू हैव एक्सपीरियंस, तुम्हारा डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का भी एक्सपीरियंस रहा है, लाइक यू हैव स्विच्ड फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट, मतलब प्राइवेट। स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद में इस्लामाबाद में मैंने 2 से 3 4 बल्कि स्कूल चेंज किए थे, फिर कॉलेज भी अलग, अच्छा, और फिर यूनिवर्सिटी का सफर शुरू। यार आई मेरा थोड़ा सा बायस्ड है इस बारे में, बट इज यू आर ट्रू टू अ वेरी गुड एक्सटेंट, बट द थिंग इज के यार ये बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन इट्स अ ओल्ड सिस्टम, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम इज लाइक इट्स फ्रॉम आई गेस 90s ब्रिटिश, एग्जैक्टली उस टाइम का ये सिस्टम है, और जो उससे पहले एक सिस्टम था लाइक जो टेक्सला वगैरह में पुरानी यूनिवर्सिटीज वगैरह, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था। वो वैसे तब पढ़ाई होती थी, अब क्या बोल रहे हैं? होती थी यार, पढ़ाई वगैरह होती थी ब्रो, क्या हो गया, पढ़ाई वगैरह होती, बट द थिंग इज के उनका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था। वो बेसिकली मेंटल ग्रोथ के लिए पढ़ते थे, उनका सोर्स ऑफ इनकम वगैरह सीन वो डिफरेंट था, ठीक है। वो उनका इनकम वगैरह, और वो इसको एजुकेशन को उसमें काउंट नहीं करते थे। तो बात ये है कि और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम बनते बनते इंस्टेड ऑफ सिस्टम इम्प्रूव हो, सिस्टम उल्टा मतलब बॉटल डाउन, वो क्या कहते हैं बॉटल नेक, ठीक है, वो उल्टा और बॉटल नेक होता होता, और बेसिकली माइंड की भी गेम है और वो सारा। तो एक और मसला ये भी कि लोग कहते हैं कि भी आप सिस्टम को बुरा भला ना बोलें। देखो अगर आप सिस्टम को बुरा भला नहीं बोलोगे, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? एग्जैक्टली, बुरा भला बोलने में, और क्या नाम है एक क्या कहते हैं उसको यार उर्दू में, बड़ा कोई खास लफ्ज होता है यार, क्रिटिसाइज करने में, यार चलो ठीक है, क्रिटिसाइज करने में फर्क होता है, ठीक है। जब बुरा भला कहो तब तो गालियां देने वाली बात है, वो नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स से देते हैं। तो क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, जब तक आप एक चीज के जो मतलब कॉन्स हैं उनकी तरफ उंगली नहीं उठाओगे तो वो प्रोज में कैसे चेंज होंगे, दैट्स द थिंग। सेकेंडली ये कि अगर आप देखो, अब फर्स्ट किया हमें कोई सिविल सर्विस का बंदा चाहिए, कितना मुश्किल एग्जाम है, ठीक है, CSS आपको इसको मैं कनेक्ट करूंगा एक और बात से, एजुकेशन सिस्टम की सारी बात हो रही है तो आई विल कनेक्ट, ये याद रखना। जंग लड़ने के लिए अगर बंदा चाहिए, ISSP कितना मुश्किल होता है। और अगर आपको टीचर चाहिए, बैचलर्स करो, मास्टर्स करो, PhD करो, एक ही गो में एंड बूम आप टीचर बन गए। और मसला पता है क्या कहाँ शुरू होता है कि असल में हर कोई पढ़ा नहीं सकता, जो बात है सीधी, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, नॉलेज होता है, मगर द थिंग इज के अब हर बंदा अपना नॉलेज दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता। yes. तो इसके लिए मेरे ख्याल से मतलब प्रॉपर सिलेक्शन होनी चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए
कि वो जो टीचर है वो बच्चे को ग्रूम भी कर सके, अच्छी चीजें सिखा सके। अब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते में काफी लोग कहते हैं कि मैथ्स का जिंदगी में फायदा एग्जैक्टली, नहीं आई है। वांट टू कैरी वो ऑन फ्रॉम हेयर कि क्या नाम है, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग वगैरह और उस तरह ग्रूम नहीं करते। ग्रूमिंग हर स्टूडेंट की, हर इंडिविजुअल की पर्सनल लेवल पे होती है। वो अपने इस तरह के जो ग्रूम ज़्यादा हो जाते हैं वो बेसिकली उनकी इन्वायरमेंट ऐसी अदर देन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इफ़ यू डोंट, ठीक है, वो पर्सनल लेवल पे अपनी ग्रूमिंग करते हैं, कुछ इन्वायरमेंट इस तरह का बनाते हैं, लोगों को से कनेक्ट करते हैं कि ताकि उनकी पर्सनल लेवल पे ग्रूमिंग हो। इंस्टीट्यूट का इसमें मेरे ख्याल से इतना खास रोल उस तरह नहीं है, बिकॉज नहीं यार होता है, देख अपनी बात होता सुन। है ब्रो, बट द थिंग इज के उस लेवल का नहीं। अगर जिस तरह आप बात कर रहे हो ना आईएसएसबी और वो सिविल सर्विसेज और वो, आई एम स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इवेंचुअली हमारे ज़्यादातर यही मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो हमारे वहाँ पे डिपार्टमेंट में गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का डिपार्टमेंट है, तो उसका सीन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इफ यू टॉक अबाउट देम तो 50 to 70% जो हमारी हर बैच में जो स्टूडेंट्स हैं, हर क्लास में, बैच चलो छोड़ो, उस क्लास में हर क्लास में स्टूडेंट है वो इतने सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं जाने, ठीक है। अब जब एक टीचर ही सही बंदा नहीं आएगा, मतलब मैं ये फिर अपनी बात को दोहराते हुए कि मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा, नॉलेज होता है सबके पास, लेकिन थिंग इज कि आप वैसे कन्वे कर रहे हो कि नहीं। अब जो टीचर अपना नॉलेज सही तरह कन्वे नहीं कर पाएगा तो बच्चे को क्या फायदा होगा। सेकेंडली हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, अब जो मतलब अब हम फेडरल बोर्ड के बैकग्राउंड से, ठीक है, क्या कहते हैं वो कहेंगे उसको यार, एक तो कैम्ब्रिज होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा फेडरल इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएट सिस्टम जो है, ठीक है। अब हम उससे आते हैं, हमने तो रट्टे लगाने सीखे भाई, ये आपका ये ब्लू मार्कर है, हमारा फेडरल बोर्ड का सिस्टम रिलेटिवली फिर भी कॉन्सेप्चुअल वगैरह, पेपर्स वगैरह, अगर इफ यू टॉक अबाउट द, इतना बुरा नहीं है फेडरल बोर्ड सिस्टम, बट जो लेवल बुरा है लेकिन इतना बुरा नहीं अदर एज कम्पेयर टू बाकी बोर्ड्स, लेकिन फिर भी हम कीप द कैमरेज असाइड। अब जब हमारे मतलब टीचर्स होते थे, याद नहीं आखिरी दिनों में हम बता रहे होते कि भाई अगर आपका शॉर्ट आंसर एक मिस हो रहा हो तो आप एक रिपीट कर लो, याद है। उसके बाद फिर एक और चीज के ये आपका ब्लू मार्कर है, इससे आपने बड़ी हेडिंग देनी है, ब्लैक मार्कर से छोटी हेडिंग देनी है, और पेन से आपने खूबसूरत करके खुशहाली करनी है, दैट्स द थिंग, और आपको नंबर मिल जाएंगे। इससे क्या होता है, बच्चा सीखता क्या है, ठीक है। अब हम अंधों की तरह रट्टे लगा रहे होते हैं, एंड पे रिजल्ट क्या आता है, जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं टोटली सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है यार, वहाँ रट्टा प्रमोट होता ही नहीं है, वहाँ पे आपको टोटली कॉन्सेप्ट्स के साथ चलना होता है यार। आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस हियर, कसम से यार, पता है यूनिवर्सिटी की बात हुई है मेरे लिए काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट था आफ्टर, मतलब इंटरमीडिएट के बाद टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कॉन्सेप्ट वाली उसको कनेक्ट करूं बात के साथ, तो सीन ये है कि मैं पहले सेमेस्टर में गया, ठीक है, सेमेस्टर वाज वेरी फास्ट, ठीक है, इट्स माय पर्सनल स्टोरी, मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो हियर, सो आई वांट टू शेयर। मज़र की पॉडकास्ट पे आया हूँ तो मैं अपना खुल के बता देता हूँ। तो सीन ये हुआ कि मैं गया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ, हम उस तरह लेके चल रहे थे एनुअल सिस्टम की तरह, कॉलेज स्कूल वाला सिस्टम की तरह, कॉन्सेप्ट वगैरह उस तरह, काफ़ी पेस तेज़ होती है सेमेस्टर से। ऑल ऑफ यू जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उन्हें आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आखिरी दिन नहीं पढ़ना, हाँ आखिरी दिन नहीं पढ़ा यार। आई वाज कीपिंग अप विद इंटरनल्स एंड ये वो, मतलब क्लासेस, और मतलब थोड़ा मैं भी इजी था, ठीक है, वो जाहिर है जब आप कॉलेज में बंक ही नहीं कर सकते, आगे जाके आपको इतनी छूट मिल जाती है। तो नहीं कॉलेज यार, हम तो ब्रो कॉलेज में बंक किया, तो लेकिन वैसे कॉलेज के बंक से याद है मैं भी कॉलेज में बंक किया करता था। कॉलेज में मैं बन समोसा याद है, बन समोसा खाते थे, और मैं अक्सर चटनी बड़ी मजे की यार, कॉलेज टाइम बेस्ट टाइम था मेरा तो, वो कहाँ आ गए हम कंटिन्यू कर। तो एनीवेज, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था इजी, ये वो मैंने बड़ा इजी लेके चला, इंटरनल्स पे क्या नाम है थोड़ा ठीक पेस दी, ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह ठीक किए, बट मिड्स में मेरा थोड़ा सीन ऑफ हो गया, क्योंकि 1.5 महीना भी नहीं यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, आप अभी क्या नाम है एनवायरनमेंट में ब्लेंड इन हो रहे होते, समझ रहे होते, ये वो यूनिवर्सिटी लाइफ, थोड़ा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो, आपके ग्रुप्स बन रहे होते हैं, अचानक फाइनल्स आ जाते हैं। अचानक फाइनल्स नहीं, ये ब्रो मेरा तो सीन इतना बैड हुआ था, आई वाज बिकमिंग अ फ्रेंड विद अ गाय, ही वाज फ्रॉम, आई वोंट टेक हिज नेम, बट ही वाज ऑल, उसने बेसिकली इस डिग्री के लिए, वो इतना एम्बिशियस गाय था, उसने इस डिग्री के लिए अपनी क्या नाम है वो MBBS छोड़ के आया था कराची मलीर से, ठीक है, मेडिकल कॉलेज से। तो वो आया, उसके साथ मेरा दोस्ती हो रही थी, सडनली लेफ्ट द यूनिवर्सिटी, वो चला गया उधर, कायद-ए-आज़म चला गया,
तो मेरा उसके साथ बन रहा था सीन। फिर लोनली, हाँ एग्जैक्टली यार, आई वाज लोनली। और बाकी क्लास वालों के साथ इतना कोई इस तरह सीन नहीं था, काफ़ी मतलब अजीब सी यूनिवर्सिटी लाइफ, स्नेक्स भी होते हैं जो तो बात है। मतलब नहीं ब्लेंड इन हो पाया, तो स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाया, यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट वगैरह भी उस तरह नहीं बना। फिर फाइनल्स आ गए, फाइनल्स में बैड सीन ये वो, तो आई काइंड ऑफ मिजरेबली फेल्ड फ्यू सब्जेक्ट्स, तो आई हैव टू रिपीट माई सेमेस्टर। हाँ आई फेल्ड फ्यू सब्जेक्ट मिजरेबली, तो आई वाज लाइक पहला सेमेस्टर है, जीपीए भी ठीक नहीं बन रहा, काफ़ी बैड सीन था। तो दोबारा फिर मैंने उसी डिग्री कंटिन्यू करने के बजाय 1-2 सब्जेक्ट्स उठाऊँ पहले सब्जेक्ट, तो फिर मैंने सेमेस्टर रिपीट किया। बट सीनियर उस सेमेस्टर से मेरी लर्निंग हुई कि क्या नाम है, कैसे यूनिवर्सिटी के दोस्त और ये वो बनते हैं और वो सारा सीन। तो एक पे आपको नहीं रहना होता, और दोस्त भी मतलब उस तरह का सीन नहीं होता, मतलब आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती वैसे भी जनरली स्लो प्रोसेस। लेकिन मैं जनरली मैं बात सोचता हूँ ये कि हम ना जिस तरह ग्रो करते हैं ना, जितना हम बड़े हो जाते हैं, तो शायद आपने भी नोटिस किया हो कि सीन है ब्रो। हम बड़े चूजी हो जाते हैं फ्रेंड्स में। यस हम बचपन की तरह कभी दोस्त नहीं बनाते। बचपन में क्या था, मैं एक बंदे के साथ बैठ गया और बातचीत होती है, दोस्त बन जाते थे। यस आजकल के दौर में लोग चूजी हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। Yes. ठीक है, हम सब, मैं ये डिनाई नहीं करता कि मैं नहीं करता, मैं भी करता हूँ। ठीक है कि यार ये बंदा यार ऐसा है, पीछे पड़ जाता है बातों के वगैरह वगैरह, ऐसे है कि नहीं? यस यार, और एक और बात यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब मैंने दोबारा सेमेस्टर रिपीट किया ना, तो यार तुझे टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मदर सीन ये हुआ कि मेरी मतलब दोस्ती फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्तों से, कुछ अच्छे दोस्त मुझे मिल गए, थैंक यू गाइस फॉर दैट, और बिकमिंग गुड फ्रेंड्स, मतलब जेन्युइनली अच्छे दोस्त थे। दोबारा जब मैंने सेमेस्टर रिपीट किया स्प्रिंग में, तो अच्छे दोस्त। बट तुझे एक बात बताता हूँ, सीन ये होगा, जो पिछली मेरी क्लास थी ना ब्रो, उनसे मेरी ज़्यादा दोस्ती होगी। देवर आफ्टर रिपीटिंग माई सेमेस्टर, उनके साथ अब मेरी ज़्यादा दोस्ती है, और वो रिलेटिवली ज़्यादा सपोर्टिव है। मुझे असाइनमेंट्स वगैरह, क्विज वगैरह, ये उनमें भी हेल्प कर देते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह में भी। हॉस्टल में अब बाप भी हो ना क्लास। रियली गुड फ्रेंड ऑफ यार। मतलब आई वांट टू गाइस गिव अ शाउट आउट टू यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। अब वो 3rd सेमेस्टर में चलेंगे यार, रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माई। कुछ के साथ यार सीन ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट है ना, बेसिकली वो काफ़ी डाइवर्स है, ठीक है। और आपको सच बात बताऊँ, जो ये वाला हमारा कैंपस है नमल का, टॉप टू बॉटम, ठीक है, काशगर के पहाड़ों से लेके सिंध के समंदरों तक, नॉइस मतलब लिटरली पूरे ज़िले से, ऑलमोस्ट हर ज़िले से, और इतने बच्चे होते हैं, ठीक है। गिलगिती ज़िला, स्कर्दू, ऊपर नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, स्कर्दू, गिलगित, बल्तिस्तान, ठीक है, कश्मीर, टू बी प्रिसाइज, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाओ, क्या नाम, पोटोहार के जो सारा एरिया है, फिर डाउन द रोड नॉर्थ पंजाब, फिर साउथ पंजाब, फिर बलूचिस्तान से भी बच्चे होते हैं, 2-3-4 क्लास में बलूचिस्तान के होते हैं। फिर उसके बाद सिंध से, इंटीरियर सिंध से, कराची से, तो काफ़ी एक अच्छा आपको डाइवर्स इन्वायरमेंट मिलता है टू लर्न थिंग्स। टॉपिक थोड़ा फिर चेंज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन कौन है? यार मेरी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन, टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट फाइंड अ गुड इंस्पिरेशन फॉर अ लॉन्ग, मतलब जिसको मैं ज़्यादा देर के लिए रख सकूँ। एक टाइम पे जब मैं और तू जब करते थे यार व्लॉगिंग वगैरह, ये हमारी इंस्पिरेशन थी, मेरी तो इंस्पिरेशन थी मोरू, ठीक है, सीधी बात, मोरू। उसके बाद ओपी, तो वो मोरू था, उसकी यार सिनेमैटिक शॉट्स, ये वो, उसकी पोइट्री, उसके पीछे म्यूज़िक, यार अमेजिंग। मैं तो अभी मोरू भाई का फ़ैन हूँ। मोरू भाई से मेरी 1-2 दफ़ा इंस्टाग्राम पे बात है, एंड इज़ अ रियली गुड गाय। ही रिप्लाइड टू मी विद अ प्रॉपर वॉइस नोट। मैंने उसे ऐसी एक टॉपिक था, उन्हें स्टोरी वगैरह लगाया, मैंने रिप्लाई किया, उन्होंने आगे रिप्लाई, मैंने कहा काम पर जिससे यार इजी। वैसे एक पिछले दिनों में एक पॉडकास्ट में एक बंदा आया, तो उसने बड़ी मजे की बात की थी कि जरूरी नहीं होता कि आपकी इंस्पिरेशन एक शख्स हो, ठीक है। इंस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है कि जो आपको चेंज करने पे आमादा करे। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वाकया भी हो सकता है जो आपको चेंज कर दे, Which is true. और हम हमेशा बंदा ही रखते हैं। हाँ, आई गेस इसीलिए मेरी शायद कोई एक इंसान इंस्पिरेशन नहीं रही। और ये मुझे बड़ी मजे की बात है, यार बड़ी डीप बात है। Yes, this is some deep shit, bro.
तो हाँ, एनीवेज, हाँ हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन को छोड़ते हैं यार, हम बात करते हैं कैजुअल यार गप लगाते हैं यार, इतना ऐसे ब्रॉड टॉपिक रख यार, इजी सीन है। क्या लगता है कि ये जो आजकल लोग मतलब बच्चों में बड़ा क्रेज है बाहर जाने का? यार इट्स गुड, ठीक है, अच्छी बात है, क्रेज होना चाहिए फॉर द लर्निंग, नॉट टू रन आउट ऑफ द कंट्री। पर्सनली अगर मैं अपनी बात भी करूँ ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, बाहर जाने की, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि बात है सीधी, देखो पाकिस्तान में आपके पास चांसेस कम है ग्रो करने के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पे कैसे बंदा ग्रो कर सकते? सेकंड, यहाँ पे जब आपने जॉब्स को ही क्लास के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि देखो, अब फर्ज किया कल वेटर बन जाता तो कहीं, ठीक है, और तेरे कोई खानदान में से कोई बंदा आता है एंड यू हैव टू सर्व हिम, वो कल को आपके अब्बा जी को क्या बोलेगा? किस कामों में लग गए बेटा, देखो बाप ने पैसे ज़ाया किए डिग्री पे, बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं, और फिर देखो लातें खा रहे दुनिया की। मसला, और दूसरी बात मसला ये है कि उनको पे भी एक क्लास के अकॉर्डिंगली किया जाता है। कभी हमने कभी सुना हो कि यार के कोई मतलब वेटर है, वो प्रमोट होते होते 30,000 से लाख तक पहुंचे। बाहर कंपैरेटिवली सैलरीज बहुत ब्रो अच्छी मेरा बायस है, ठीक है, इस पे मेरा बायस ओपिनियन है। सीन ये है कि इसमें बात यह है कि अगर आप एक क्लास डिवाइडेड, तेरी बात ठीक है, सैलरी वगैरह उस लिहाज से मिलती है, बट इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, इंडिविजुअल, ठीक है। ही वांट्स टू रेज हिज पर्सनल क्या नाम है, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहता है, अगर वो अपना अच्छा अपने आप को ग्रो करवाना चाहता है, तो इंडिविजुअली भी इंडिविजुअल श्योर देख, बाहर जिस हिसाब से हम देखा जाए कि फीस है और साथ सैलरीज हम देखें, जो वेटर्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स की भी जॉब्स करते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियली मदद हो। अब अगर फर्ज किया तू मतलब कहीं पे वेटर लगता है, तो खुद बता तेरी इतनी सैलरी होगी कि तेरे मतलब एजुकेशन पे यार बड़ा इफेक्ट पड़ जाए, बहुत ज्यादा हेल्प हो। यहाँ पे रहते हुए आई डोंट थिंक सो इट विल पे अ गुड अमाउंट सो आई कैन अफोर्ड माय एजुकेशन, बट हाँ वो तेरी बात एक ब्रो ठीक है, सॉरी, हाँ वो तेरी बात ठीक है, विच यू आर ट्रू अबाउट दैट। ठीक है, मैं ठीक हूँ, तो ठीक है, बट मैं उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था कि आगे इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने आप को ग्रो करवाते हो, और उस तरह अदर अपॉर्चुनिटीज, यार फ्रीलांसिंग है ब्रो, क्या हो गया वो है। लाइक सेकेंडली एक और चीज़, हाँ, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और सोसाइटी है, ठीक है, हमें प्रमोट नहीं करती काम करने पे। वो कहते हैं भाई पढ़ाई करो, क्योंकि अगर कोई साथ काम कर होते हैं ना, तो मोस्टली जो मैंने लोग देखे कुछ सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि पहले पढ़ तो लो, तुम्हारी पढ़ाई में खलल आ रहे वगैरह वगैरह। इसकी वजह से बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। अब हमारा जो बच्चा पाकिस्तानी, अगर मैं एक एवरेज बच्चे की बात करूं, ठीक है, वो डिग्री के बाद क्यों ठोकरें खाता है? उसके पास ना एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली, और ना उससे क्या नाम, इतना सोसाइटी भी में चला होता और है, दूसरी बात उसको खुद को संभालना भी नहीं आता कि भाई मैं किस तरह अपने फाइनेंसेस संभालूं। एग्जैक्टली टीचर्स वगैरह कैसे वो। अब बाहर का जो बच्चा अगर आप देखो तो वो बेसिकली जैसे ही मतलब यूनिवर्सिटी से निकलता है ना, उसके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अपॉर्चुनिटीज तो खैर वैसे ढूंढने से मिलती हैं, लेकिन कम ज़्यादा तो फिर भी होती हैं। हाँ वो एक ग्राफ है, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे थोड़ी कम होती है, यू आर ट्रू अबाउट दैट। लेकिन मेरी ब्रो बात अभी वही है कि इंडिविजुअल मैटर करता है, इंडिविजुअल मैटर करता है हमारा सिस्टम, यू आर राइट अबाउट द सिस्टम जो कि इंडिविजुअल, लेकिन हाँ कह सकते हो आप कि इंडिविजुअल इस तरह मैटर करता है कि वो उसके अंदर कितनी एक उसके अंदर कितना स्पार्क है, वेयर ही वांट्स टू स्टैंड, ठीक है। आई हैव फ्रेंड्स जो अभी तक मतलब मेरा बडी है यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड है फैजी, उसका नाम फैज़ान है यार, तो वो यार ही स्ट्रगलिंग, वो ई कॉमर्स कर रहा है, ठीक है। मैं उसको हमेशा उसके लिए मैं सपोर्टिव कर रहा हूँ, मैं क्या चेक कर, वो डाउन होता है, बट वो मतलब उसने बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब उसने थोड़े टाइम किया पिछले समर्स में, उसके बाद अभी तक ई कॉमर्स इज़ अ वेरी गुड मार्केट, अमेज़ॉन वगैरह, और वो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है, और मेरी हमेशा उसे सपोर्ट उसके साथ है। उसका एक अपनी नीश है यार, ठीक है वो, बट वन डे ही विल अर्न अ रियली गुड अमाउंट इंशाल्लाह। So तो आई गेस वाइंड अप करते हैं गुफ्तगू को।
हाँ यार। तो अच्छा, मेरी टैगलाइन है डिजायर टू इंस्पायर, पता ही है आपको यार, जी, मैंने जी, हाँ। जरा स्क्रिप्ट को साथ लेते हुए तो मेरी टैगलाइन है डिजायर टू इंस्पायर, तो कीपिंग दैट इन माइंड, और खास तौर पे यूथ को सामने रखते हुए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा, बीइंग पार्ट ऑफ दैट यूथ, मैं यही कहना चाहूँगा यार, लगे रहो, स्ट्रगल जारी रखो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाहर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यू गाइस शुड हैव टू अवेल दैट। और मेहनत करो, चेक के रखो सीन, ठीक है। और इंशाल्लाह वन डे यू विल गेट योर रिवॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क का, हमेशा रिवॉर्ड मिलता है। एवरीवन नोज दैट। ये तो हमारा फेथ है बेसिकली, यकीन बिल्कुल। है हमारा इस पे। मतलब एक क्या कहते हैं, यकीन रखना कि मुझे इस काम का रिटर्न मिलेगा, एग्जैक्टली। वो ज़रूरी है हमारे ईमान के लिए, वरना आप मतलब आप थोड़ा सा शिरक वाली साइड पे चले जाते हो। आई एम नॉट हियर टू प्रीच इस्लाम, मगर इट इज़ व्हाट इट इज़। तो इसी के साथ हम गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले फ्राइडे पे एक नई कहानी के साथ, एक नई इंस्पिरेशन के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज। कैसे करते हो? वस्सलाम ब्रो। वो तो यार ब्लॉगिंग में था। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।